All right, welcome back to another live trading workshop. Today is 23rd of May and we are looking at Nifty right now. लगभग 24,800 के आसपास पे ट्रेड कर रहा है. लगभग 10 बज रहे हैं अभी. 9:50 हो रहे हैं. And my name is Abhishek. I've been trading in from last 7+ years now. एंड बेसिकली लिक्विडिटी अंडरस्टैंड करने में मेरा पूरा एक्सपीरियंस गया है किस तरह से मार्केट में लिक्विडिटी बेसिकली परफॉर्म करती है. करंटली आई एम ट्रेडिंग ओवर इंडियन मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट. सो हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे इस सेशन में. किस तरह से हमारा क्या प्लान रहेगा, कुछ सेटअप्स के ऊपर मैं बात करूंगा इस सेशन में. उन सेटअप्स का फॉरवर्ड टेस्टिंग यानी कि लाइव मार्केट में आपको मैं किस तरह से वो काम करता है वो दिखाऊंगा. साथ ही साथ आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह से मार्केट में लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करी जाती है, एग्जीक्यूशन करा जाता है. दैट इज वे मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या है ना, आज के टाइम पर लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे गाड़ी लोगों की देखकर, घर देखकर लोगों का ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं. एंड दे स्टार्टेड विद अ मेथड कि ठीक है, मैं एक कैपिटल है, मुझे एक इंडिकेटर मिल गया है, मुझे बेसिकली एक सेटअप मिल चुका है एंड आई कैन बेसिकली ग्रो माय अकाउंट. मैं लाखों छाप सकता हूँ, करोड़ों छाप सकता हूँ, राइट. हजारों छाप सकता हूं. दिन के 500,000 रुपए निकाल सकता हूं इजीली. पैसिव इनकम के लिए आते हैं लोग एंड दे स्टार्टेड मेकिंग सम लॉसेस और वो लॉसेस हैंडल नहीं होते एंड दे ब्लो देयर अकाउंट. ये 90% लोगों का सिनेरियो है. आज की मार्केट में 90% लोगों का यही सिनेरियो है कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेकर आ जाते हैं मार्केट में एंड इवेंचुअली जब उनके हिसाब से काम नहीं होता है तो पैनिक करते हैं, ब्लो कर देते हैं अकाउंट. सिंपली आप मार्केट में आते हैं 25,000 की कैपिटल लेकर. अब उस 25,000 में से 5,000 का स्टार्टिंग में ही लॉस हो गया. पैनिक करते हो कि ये 5,000 ही रिकवर हो जाए. वो 5,000 रिकवर करने के चक्कर में 10,000 गवा देते हो, राइट. उसके बाद आपको लगता है कि मैं थोड़ी और कैपिटल लेकर आता हूं एंड दैट्स हाउ यू स्टार्टेड basically destroying your whole amount. That's how you started your basically getting the experience from the market. But देखो यार, पैसा लूज तो कर रहे हो, ठीक है. अभी नए नए आए हो, पैसा लूज करना बनता भी है. पर क्या उस पैसे लूज करने से कुछ सीख रहे हो? वो बहुत इंपॉर्टेंट है. 90% लोग सीखते नहीं, ठीक है. 90% लोगों का बस माइंडसेट, दिमाग जो है एक ही चीज पे घूमता है. सर आपकी रिसेंट की कुछ लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पाया, एफएमएफआर से रिलेटेड एक डाउट है, पूछना था. शाम में इस सेशन में एफएमएफआर से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करूंगा. पूरा एक सेटअप मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी. सो वेयर वाज आई, यस. सो बेसिकली लोग कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं, मार्केट में ट्रेड करते हैं, प्लान करते हैं अपना ट्रेड एंड बेसिकली एक ही जगह पर घूमते हैं. वो उनका लॉस जो होता है वो रिकवर हो जाए, राइट. लॉस जो है वो रिकवर हो जाए या फिर दिन के 500,000 रुपए निकल जाए, इसी के अराउंड घूमते रहते हैं, राइट. लेकिन ये नहीं समझते कि उन्होंने अगर इनिशियली जो ट्रेड पंचिंग करी उसमें 1,000 रुपए का लॉस हुआ, उसमें 500 रुपए का लॉस हुआ, या फिर उसमें 2,000 रुपए का लॉस हुआ, या फिर उसमें 5,000 का रुपए लॉस हुआ. वो लॉस क्यों हुआ? क्या वो लॉस जल्दी काटा जा सकता था? क्या वो लॉस को प्रिजर्व करा जा सकता था? उस लॉस को बचाया जा सकता था? क्या उस लॉस का रीजन हमें पता है? ये सब चीजों के ऊपर नहीं जाते. दे जस्ट थिंक अबाउट द नेक्स्ट ट्रेड. डू यू एग्री विद मी एवरीवन? डू यू एग्री विद मी? एक बार प्लीज चैट में बताएंगे. देखिए ये बातें ना बेसिकली मतलब सुनने में तो आप ऑब्वियसली रिलेट कर पाएंगे. सभी का आंसर प्रोबेबली यहां पर यस ही होगा, राइट. बट क्या इसका सोल्यूशन क्या है? किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं एज अ बिगनर ट्रेडर? इसको किस तरह से हम बेसिकली एक चैनलाइज कर सकते हैं, इसको हर एक पॉइंट पर समझ सकते हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे ठीक करा जाए? देखिए, सबसे पहली चीज, आप, मैं एक एग्जांपल से अगर आप सभी को समझाऊं. आप जब भी स्कूल में किसी सब्जेक्ट में वीक होते थे, ट्रेडिशनल मेथड्स हम क्या करते थे मुझे बताइए. हम जब भी स्कूल में किसी सब्जेक्ट में वीक होते थे तो हम ट्यूशंस लगाते थे उसके, करेक्ट, राइट. हम किसी पर्सन के पास जाते थे जो कि उस सब्जेक्ट में अच्छा खासा मास्टर कर रखा है, उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. हम उसके ट्यूशंस लगाते थे, हम उस बेसिकली पर्टिकुलर पर्सन के पास जाते थे एंड बेसिकली उनके साथ बैठकर अपना पूरा बेसिकली जो भी गलतियां हैं वो हमें दिखाते थे और ठीक करते थे कि किस तरह से बेसिकली आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने. करेक्ट है? यस और नो एवरीवन? हाँ या ना बोलो, यस और नो. करेक्ट. ऐसा तो नहीं होता था ना कि आपने मैथ का एक एग्जाम दिया, आप फेल हो गए और फिर एग्जैक्टली अगले दिन आप दूसरे एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं
कि नहीं अभी फेल हो गया, दोबारा एक और एग्जाम देता हूं, अब पास हो जाऊंगा, नहीं ना। आप तैयारी करते थे, राइट? दैट्स हाउ इट गोज। अब द ओनली प्रॉब्लम इज, वहां पर सिर्फ आपकी दो ही चीज थी, आपको नंबर लाने हैं, एग्जाम में आपको नंबर लाने हैं, और आपको सीखना है, आपको सीखना है। बट यहां पर आपको पैसा, यहां पर आपके पैसा रिलेटेड है, यहां पर पैसा इन्वॉल्व है। अब जहां पर पैसा इन्वॉल्व होता है ना एवरीवन, वहां पर टन्स ऑफ इमोशंस, एक ह्यूमन साइकोलॉजी के इमोशंस बहुत ज्यादा आ जाते हैं, बिकॉज आज की डेट में वी ऑल नो पैसा सबसे ऊपर है, राइट? पैसा सबसे ऊपर है अभी के टाइम पर। अभी जब हम बेसिकली कह सकते हैं कि पड़े हुए 100 रुपए भी मिल जाते हैं, दिन बन जाता है। दैट्स ट्रू। खुश हो जाते हैं, चाहे कितना भी बुरा दिन जा रहा हो, पैसे अगर मिल जाए, पैसे अगर हमें कहीं से प्रॉफिट आ जाए, तो ऑब्वियसली हमारा दिन बन जाता है। अगर लेकिन पैसे डूब जाए, पैसे खो जाए, तो वहां पर दिन पूरा खराब हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रेडिंग इज समथिंग जो ह्यूमन साइकोलॉजी की बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए है। यानी कि ह्यूमंस के बस की ही नहीं है ट्रेडिंग करना। इस तरह से बेसिकली ट्रेडिंग बनाई जाती है, लेकिन यू कैन मास्टर इट इन मल्टीपल वेज। यू कैन मास्टर इन मल्टीपल वेज कि आप अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी को ट्रेन कर सकते हो, राइट? अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी को बेसिकली बिल्ड कर सकते हो, सो दैट यू कैन परफॉर्म ओवर द मार्केट। अच्छा, क्या मुझे हमें मार्केट से लड़ना होता है, क्या मार्केट से पैसा छीनना होता है? बिल्कुल भी नहीं। हमें मार्केट बेसिकली, आई ऑलवेज बेसिकली टेल माय स्टूडेंट्स, मार्केट हमेशा एक कहानी बताती है एवरीवन। यू हैव जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड ओवर द मार्केट। आपको बस समझना है कि वो कहानी एक्चुअल में क्या चल रही है। जैसे कि मैं कल ही ट्रेड की बात करूं, कल की ही ट्रेड की मैं बात करूं, व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, इतनी गिरती हुई सुबह से मार्केट में बेसिकली बियरिशनेस थी, व्हाई आई वाज एक्सपेक्टिंग अ शॉर्ट कवरिंग फ्रॉम द लास्ट पीरियड ऑफ टाइम। लास्ट के कुछ कपल ऑफ घंटे में मैं क्यों शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहा था? बिकॉज ये जो कर्व लाइन आ रही थी, यहां से मार्केट में सेल ऑन राइस, सेल ऑन राइस, सेल ऑन राइस का अपॉर्चुनिटी बन रही थी। दिस वॉज द मूवमेंट जहां से आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बुलिश मोमेंटम, यहां से आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बुलिश मोमेंटम। यहां पर मेरा जो कर्व लाइन सेटअप है, वो एक्टिवेट होता है जब इसने कर्व लाइन स्टीप, यहां पर आप देख सकते हो कर्व लाइन तोड़ने से पहले क्या ये 90 डिग्री में गिरा है? यस और नो एवरीवन? क्या ये 90 डिग्री में गिरा है कर्व लाइन तोड़ने से पहले? यस और नो एवरीवन? अच्छा, अब मुझे एक सिंपल सी जितना आपको समझ आए उस हिसाब से बताइएगा अपने लैंग्वेज में। मुझे बताइए यहां पर बेसिकली 90 डिग्री में क्यों नहीं गिर पाया, या यहां पर बेसिकली 90 डिग्री में क्यों नहीं गिर पाया, यहां से 90 डिग्री में बेसिकली क्यों नहीं गिर पाया, क्यों वहां पर एक्यूमुलेट करने लग गया प्राइस, वॉलेटाइल हो गया? मुझे बताइए क्यों, क्यों एग्जैक्टली यहीं से बेसिकली 90 डिग्री में प्राइस ने फॉल दिया एंड देन उसके बाद ब्रेक किया? चैट पे बताएंगे एक बार सभी के सभी, जो आपको समझ आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ कि यहां पर बेसिकली प्राइस इतना फॉल नहीं करा, जहां पर इतना शार्प 90 डिग्री में फॉल करना यहां से स्टार्ट हुआ, लास्ट टच से? ये लास्ट टच था, एक दो तीन चार, चार टच करे हैं बेसिकली कर्व लाइन को, उसके बाद तोड़ा है। बिकॉज सिंपली यहां पर वो वॉल्यूम नहीं था प्राइस के पास जो यहां पर था। बड़ा सिंपल आंसर है, फ्लो ऑफ मनी फॉर सेलिंग कह सकते हैं। यहां पर वो फ्लो नहीं था, पैसा नहीं था जो यहां पर बिल्ड हुआ, राइट एवरीवन? यहां पर वो पोजीशन नहीं थी जो यहां पर बिल्ड हो पाई। करेक्ट? इस बात से सब समझ पा रहे हैं, यस और नो? राइट? अब ऐसा क्यों हुआ है? देखो, मार्केट इज अ जीरो सम गेम। प्राइस और यू कैन से कोई भी पर्टिकुलर मार्केट उठाइए, कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स, कोई भी पर्टिकुलर सेगमेंट की मार्केट उठाइए आप, वो जीरो सम गेम ही है। अब जीरो सम गेम क्या होता है? यानी कि कोई पैसा बचता नहीं है। अगर कोई बाइंग कर रहा है 10 करोड़ की, 10 करोड़ की बाइंग कर रहा है, तो कोई सेलिंग भी करना चाहिए 10 करोड़ की, तभी तो बाइंग होगी। कोई बेचेगा तभी तो खरीदेगा, कोई खरीदेगा तभी तो बेचेगा कोई। एवरीवन समझ पा रहे हो? तो यहां पर जो बायर्स थे, वो बायर्स की लिक्विडिटी यहां पर मिली, यहां पर भी उतनी नहीं मिली, यहां पर भी उतनी नहीं मिली जितनी बायर्स की लिक्विडिटी यहां पर मिल गई। अब बायर्स के पास, यहां पर बेसिकली सेलर्स के पास बायर्स की लिक्विडिटी है, बायर्स के ऑर्डर्स पड़े हैं, राइट? यानी कि अगर उनको सेल करना है, मान लीजिए यहां पर अगर वो 50 करोड़ सेल करते तो ऑब्वियसली उनको नहीं मिलता, यहां पर उनको 20 करोड़ ही मिल पा रहा है।
फिर उन्होंने यहां पर 50 करोड़ सेल करे, तब उनको मिल पा रहा है अच्छा खासा लिक्विडिटी बायर्स का, जहां पर 50 करोड़ के ऑर्डर्स उनको मिल पा रहे। उन्होंने 50 करोड़ सेल करे, आराम से 50 करोड़ के बायर के ऑर्डर मिल गए उनको। एवरीवन, ऊपर से प्रेशर था ही सेलिंग का, यहां पर सेल एकदम सेल ऑफ आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड लाइन तोड़ी गई, यहां पर पैनिक करे होंगे, थोड़ा पोजीशन खींचना स्टार्ट करा होगा। अब हमारा जो बेसिकली कर्व लाइन मेथड कहता है कि एक बार जब ट्रेंड लाइन आपकी, सॉरी, एक बार जब आपकी कर्व लाइन टूट जाए, आपको प्रीवियस सप्लाई उठानी होती है। प्रीवियस सप्लाई ये मैंने आप सभी को बताया हुआ है, एक बार चार्ट पे बताएंगे एवरीवन। ये सभी को पता है, यस और नो, राइट? ये प्रीवियस सप्लाई हमने उठाई एग्जैक्टली यहां पर, बेसिकली जहां से प्राइस टैंक डाउन करना स्टार्ट करा, हमने प्रोजेक्ट किया एग्जैक्टली ये एरिया बैठ के आया जहां से प्राइस को उठना चाहिए था। लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप आप यूट्यूब पे देख लेंगे, एग्जैक्टली इसी एरिया से आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बुलिश शॉर्ट कवरिंग। एग्जैक्टली वहीं से क्या मोमेंटम आया है, लुक एट दिस, लुक एट दिस एवरीवन, क्या मोमेंटम आया है, राइट? सो अगेन, ऐसा भी नहीं है कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये मोमेंटम सिर्फ यहां तक आएगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये मोमेंटम ट्रेंड लाइन तक इजीली प्रोसीड कर सकता है। तो ये कितने बड़ा रेंज था, कितना बड़ा रेंज था ये? 400% का। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, दिस इज समथिंग वंस इन अ वाइल, ओके? ये महीने में आपको 2 या 3 बार मैक्सिमम ये अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी छोटी छोटी मिलती रहेगी मार्केट में। हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, छोटे मोटे ट्रेड्स तो पकड़ते रहते ही हैं, बट इस तरह का ट्रेड आपको महीने में 2 से 3 बार मिलता है। दिस इज द ट्रेड जब आपकी कैपिटल ग्रो करती है, राइट? तो कैपिटल प्रिजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके लिए, कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी आप पकड़ पाए, इस तरह की अपॉर्चुनिटी के लिए आप रेडी हो पाए। द पॉइंट इज स्टेट दैट वी नीड टू वेट फॉर द सेलर मूवमेंट, व्हेन ही विल कवर हिज मनी, द जीरो सम गेम, द एंटर इन द मार्केट, देन एंटर इन द मार्केट। ओके, आई होप यहां तक समझ पा रहे हैं। अच्छा, ये कर्व लाइन एग्जैक्टली अगर हम बात करें, तो एक दिन पहले भी सेम कर्व लाइन हमारी बनी थी, याद है सभी को? एवरीवन, एक बार चैट पे बताएंगे, सेम यही कर्व लाइन हमारी पहले भी बनी थी, यस और नो? अगर मैं बात करूं, यहां से बेसिकली एक कर्व लाइन हमारी दोबारा आई थी। वेट फॉर इट, कुछ इस तरह से, नॉट लाइक दिस, परफेक्ट, कुछ इस तरह से एवरीवन, राइट? यहां पर ब्रेकआउट आया, यहां पर एक ब्रेकआउट आया। अब हम प्रीवियस सप्लाई को उठाएंगे, सिंपली प्रीवियस सप्लाई को अगर मैं उठाऊं, तो यहां से अगर मैं प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करूं, दिस वाज द प्रीवियस वन सप्लाई, एक सप्लाई ये है और एक सप्लाई ये। यहां पर अगर आप देखोगे तो हमने यहां पर ट्रेड भी प्लान करी थी, इफ यू गाइस रिमेंबर दिस, यहां पर हमने एक ट्रेड भी प्लान करी थी, यस और नो? एवरीवन, एवरीवन ओवर द चैट बॉक्स, चैट पे बताएंगे एक बार, यस और नो? यहां पर हमने एक ट्रेड भी प्लान करी थी जब ये कर्व लाइन टूटी थी, और इससे पहले का मैं आपको दिखा देता हूं, और इससे पहले की भी मैं आपको कर्व लाइन दिखा देता हूं कि कहां कहां बेसिकली कर्व लाइन इस ट्रेंड लाइन से बनती हुई आई है। नॉट लाइक दिस। ये ड्रॉ करने के लिए प्रिसीजन चाहिए होता है, मेक श्योर बहुत ध्यान से ड्रॉ करिएगा। आपको दिखने चाहिए कि डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, नहीं हो पा रहे। एक्चुअली यहीं पर ही ब्रेक हो गई है। दिस इज नॉट काइंड ऑफ करेक्ट, बट कुछ इस तरह से बैठनी चाहिए जहां से, नहीं, ये इसमें सेटअप एक्टिवेट होता ही नहीं हमारा, कुछ क्लैरिटी नहीं थी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं एवरीवन? इस ट्रेड का लॉजिक समझ पा रहे हैं कि नहीं?
यस और नो एक बार चैट पे बताएंगे। दिस वॉज द मूवमेंट, दिस वॉज द पर्टिकुलर मूवमेंट जहां से बेसिकली ट्रेंड, ये पर्टिकुलर कर्व लाइन हमारी ब्रेक होना स्टार्ट हुई। एक बार चैट पे बताएंगे कल के ट्रेड का लॉजिक सभी को क्लियर है अच्छे से? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। एक बार चैट पे बताएंगे एवरीवन इन द चैट बॉक्स। ये इस पर्टिकुलर सेटअप का हमें अच्छे से क्लियर है। प्रीवियस सप्लाई को हमने उठाया एंड प्रोजेक्ट किया तो एग्जैक्टली ये एरिया बैठ के आया हमारा, जहां से ये मूव किया, जहां से ये मूव किया है एग्जैक्टली। एवरीवन एक बार चैट पे सब बताएंगे। प्रीवियस सप्लाई को ही हमने एग्जैक्टली उठाना स्टार्ट किया एंड दिस वाज द होल मूवमेंट, यहां से शॉर्ट कवरिंग आना स्टार्ट हुई। नाउ नाउ वी विल टॉक अबाउट एफएमएफआर ऑल्सो। अच्छा, अब ध्यान से एक बार सुनेंगे सब। एज अ ट्रेडर जब आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, आपको चार चीजों के बहुत ध्यान रखना पड़ता है। द फोर पिलर्स ऑफ अ ट्रेडर दैट यू हैव टू मास्टर टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर एवरीवन। पहली चीज, कोई बताएगा मुझे चारों में से एक भी चीज? सबसे पहली चीज तो है हमारा मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट, आपको मनी मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए। किस तरह से आपका अकाउंट, ये अकाउंट हैंडलिंग की स्किल होती है एवरीवन, किस तरह से आप अपने अकाउंट में कितना रिस्क ले सकते हो। ठीक है, एक दिन में आप कितना रिस्क ले सकते हो, एक दिन में कितना गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो उसमें, एंड किस तरह से लॉन्ग टर्म में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, एक अपने अकाउंट को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जा सकते हो। ये एक मनी मैनेजमेंट की स्किल सिखाता है। इसमें मैंने आपको बहुत सारे मेथड सिखाए हैं। फोर लाइफ मेथड, फोर लाइफ मेथड सिखाया है आपको, जिनको याद है वेल एंड गुड, राइट। और इसके अलावा मैंने आपको सिखाया है बेसिकली 1:10 मेथड, यानी कि जो लॉट साइज किस तरह से आपको प्लान करना है, राइट, वो आपको सिखाया। ये तो मनी मैनेजमेंट आ गया, पहली चीज। दूसरी चीज आपके पास होना चाहिए सेटअप, आपके पास होना चाहिए। उससे भी पहले मैं आपको बोलूंगा स्ट्रक्चरल मेथड एवरीवन, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल मैपिंग, सॉरी। दूसरी चीज क्या है हमारे पास? स्ट्रक्चरल मैपिंग। समझ आ रहा है सभी को एवरीवन? मनी मैनेजमेंट हमारा पहला पिलर है जो आपको बेसिकली मास्टर करना है। दूसरा बेसिकली पिलर है हमारे पास स्ट्रक्चरल मैपिंग। स्ट्रक्चरल मैपिंग क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कब मार्केट में कैरेक्टर चेंज हो रहा है, कब मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, कब मार्केट में बेसिकली मार्केट शिफ्ट हो रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बात करूं यहां पर, तो यहां पर अभी क्या चल रहा है? अगर आप देखेंगे इस पॉइंट पर क्या हुआ है, बताएंगे एवरीवन। मार्केट वॉज क्रिएटिंग मार्केट वॉज क्रिएटिंग अ अनदर हाई हेयर, यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ मार्केट में। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये क्या हुआ है? कैरेक्टर चेंज। अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम को मैप करना स्टार्ट करूं, मैप करना यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां पर कैरेक्टर चेंज हुआ, मार्केट टू का इंड्यूसमेंट, एंड उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद दोबारा से चेंज ऑफ कैरेक्टर यहां पर आया। दिस स्विंग हैज टू बी बेसिकली सेफ, ये स्विंग काफी सेफ होना चाहिए था। क्या यहां पर एक कैरेक्टर चेंज आया है एवरीवन? चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आपको ये चीजों से पता चलता है कि मार्केट में स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, एंड प्लस इंड्यूसमेंट। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए, स्ट्रक्चर समझने के लिए मार्केट का, कि स्ट्रक्चर क्या है, बेरिश है, बुलिश है, एक्चुअल में क्या यहां पर एक नया लो बनाया है, क्या ट्रेंड रिवर्स कर रहा है कि नहीं, राइट। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे, मुझे एक बात बताएंगे, प्राइस ये क्या हुआ है एवरीवन? प्राइस ने ऊपर जंप करा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये क्या हुआ है मुझे बताएंगे एवरीवन? यहां पर क्या हुआ है एवरीवन? आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस। देखिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है जब मार्केट कंटिन्यूएशन में अपना स्ट्रक्चर को तोड़ता हुआ जाता है, तोड़ता हुआ जाता है, तोड़ता हुआ जाता है, तोड़ता हुआ जाता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है जब मार्केट अपने कैरेक्टर को चेंज कर देता है, उसको नया हाई बनाना चाहिए था, एक नया लो बना दिया उसने, नया लो बनाता हुआ जा रहा है, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो ये क्या हुआ है एवरीवन? चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं, नो, नहीं।
दिस इज नॉट अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, यू कैन से दिस इज अ माइनर चॉच, यू कैन से दिस इज अ माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट शिफ्ट कह सकते हैं, बट मार्केट यहां से इस तरह से परफॉर्म कर जाएगा, ये परफॉर्म हो सकता है। एंड एक्चुअल स्ट्रक्चर जो मार्केट का है वो कुछ इस तरह से निकल के आ सकता है एवरीवन। इसी तरह से लोगों को ट्रैप करा जाता है, जैसे आपने समझ लिया यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया है, वैसे ही लोग यहां पर समझ लेते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया। बट मुझे बताइए, इसको देख के लग रहा है क्या ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है? मुझे बताइए एवरीवन, क्या इसे देख के लग रहा है कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज करा है अपना? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन, क्या इसको देख के लग रहा है मार्केट ने चेंज अपना कैरेक्टर चेंज किया है या फिर ट्रेंड रिवर्स करा है? नहीं ना, ऐसा लग रहा है कंटिन्यूशन में ही है। हाँ या ना बोलिए, कंटिन्यूशन में ही लग रहा है, यस और नो? ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से चली गई है। लेकिन ये जो स्विंग बनाया गया था, दिस इज इंड्यूसमेंट एवरीवन, ठीक है, दिस इज इंड्यूसमेंट। ये स्विंग इस तरह से एक्चुअली बनना चाहिए, मैं आपको अगर दिखाऊं इस तरह से, जब तक ये स्विंग सेफ है तब तक कैरेक्टर में चेंज नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे एवरीवन? अच्छा, अगर, अब मुझे बताइए एवरीवन, अब मुझे बताइएगा कि क्या यहां पर, क्या यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है? क्या यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर दिस, क्या यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है? दोज गाइज हु आर सेइंग नो, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो यस कह रहे हो एकदम सही है, दिस इज अ चेंज ऑफ वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि प्राइस ने एक नया हाई बनाया था, नया हाई बनाया था, जो प्रीवियस लो था उसको रिस्पेक्ट नहीं किया और एक नया लो बना दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर प्राइस ने एक नया लो बनाया था, लेकिन उसके बाद एक नया हाई नहीं बनाया। सो अभी ये एक ही लेग माना जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं एवरीवन इन द चैट बॉक्स? अगर ये प्राइस यहां एक नया हाई बना देता और उसके बाद अपना प्रीवियस लो तोड़ता, दैट इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर एवरीवन, ठीक है। आई होप ये बात समझ आ रही होगी सभी को। नाउ, सेकेंड चीज हमारी जो हमें समझनी है, सेकेंड मेथड जो है हमारा, दैट इज स्ट्रक्चरल मैपिंग। नाउ थर्ड, थर्ड थर्ड पिलर एवरीवन, कोई बताएगा थर्ड पिलर क्या है? थर्ड पिलर इज योर सेटअप। अब सेटअप में भी दो चीजें हैं, दैट इज गोइंग टू बी द फोर्थ पॉइंट। दूसरी चीज जो है इसकी, सेटअप एवरीवन, आपका सेटअप कहां पर आप एंट्री लेते हो, किस एनालिसिस के बेसिस पे आप एंट्री लेते हो, क्या देखकर आप एंट्री लेते हो, बेसिकली अपना ट्रेड प्लान करते हो। ट्रेड प्लानिंग, ट्रेड प्लानिंग कहां पर बेसिकली आप इंटरेस्टेड हो, बाइंग करने के लिए, सेलिंग करने के लिए, वो सेटअप आपको देता है। अब सेटअप हमारे पास मल्टीपल सेटअप्स है, एफएमएफआर है, और कौन बताएगा और क्या सेटअप है हमारे पास? कर्व लाइन सेटअप है हमारे पास। ये तो बहुत कम अकर होता है, कर्व लाइन सेटअप जो है हमारा, वो बहुत कम अकर होता है, महीने में एक या दो बार आपको देखने को मिलेगा ये। एफएमएफआर है जो आपको बेसिकली वीकली 3 से 4 बार देखने को मिल सकता है, वीकली 2 से 3 बार देखने को मिल सकता है एफएमएफआर। और बताइए, कर्व लाइन सेटअप हो गया, और क्या क्या सेटअप है गाइस? कम्युनिटी, 10 AM लिक्विडिटी ग्राफ स्ट्रेटेजी, 10 AM लिक्विडिटी ग्राफ स्ट्रेटेजी एवरीवन। और और क्या सेटअप है हमारे पास? बताओ यार, एक सेटअप तो नहीं सिखाया है मैंने आपको। सर चार्ट पे स्ट्रक्चर मैपिंग करना सिखा दो सर, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे समझ में नहीं आता है, लेकिन चार्ट पे मैपिंग करते वक्त कंफ्यूज होती है। बताता हूं सर, डिस्काउंटेड जोन, डिमांड, डिमांड डिस्काउंटेड जोन, और एएमडी, और और क्या सेटअप है, और क्या क्या सिखाया है मैंने आपको? नहीं याद आ रहा किसी को और कुछ? कैन यू टेल एफ एम एफ आर? लास्ट, आई एम न्यू टूडे, एफ एम एफ आर बताऊंगा, डोंट वरी। अभी हम बस समझ रहे हैं कि क्या जरूरी है, अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या जरूरी है एज अ ट्रेडर आपको सारी चीजें समझने के लिए। ऐसा नहीं होता कि आप सीधा बस, गैपिज्म, गैपिज्म इज नॉट अ सेटअप, श्योर, इट्स अ एंट्री सेटअप, ठीक है। ये सारे सेटअप है जो आपको बेसिकली आने चाहिए टू बेसिकली परफॉर्म इन द मार्केट। अब फोर्थ एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिकली पिलर फॉर इंट्राडे स्पेशली,
फोर्थ एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एवरीवन, बताइए। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर, कोई बताएगा मुझे क्या होता है फोर्थ पार्ट? कोई बताएगा मुझे फोर्थ पार्ट क्या है? एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोर्थ पार्ट, फोर्थ पिलर। मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी, ये मनी मैनेजमेंट में ही रिस्क साइकोलॉजी मैनेजमेंट सब हो चुका है, राइट? फोर्थ पिलर इज योर एंट्री सेटअप एवरीवन। एंट्री सेटअप, एग्जीक्यूशन भी कह सकते हैं इसे, जिन लोगों ने एग्जीक्यूशन लिखा है, यू करेक्ट। एग्जीक्यूशन एवरीवन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एग्जीक्यूशन। यानी कि आपका एनालिसिस सही हो सकता है, लेकिन अगर आपकी एंट्री सही नहीं है तो आप तब भी लॉस करेंगे। आपका एनालिसिस सही हो सकता है, लेकिन अगर आपका एग्जीक्यूशन, आपका रिएक्शन सही नहीं है मार्केट को लेकर, रिएक्ट सही से नहीं कर रहे हो आप, तो भी आप लॉस कर सकते हो। यू नीड प्रिसाइज टाइमिंग, प्रिसाइज एंट्री एट दैट पॉइंट। ठीक है? सो दीज आर द फोर पिलर्स दैट यू नीड टू बेसिकली मास्टर, और यू कैन से अंडरस्टैंड, टू बिकम अ ट्रेडर, टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर एवरीवन। प्लीज मेक श्योर इन चारों चीजों को याद रखिए, राइट? अच्छा, अब एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द सेशन। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट बेसिकली एफएमएफआर सेटअप। दो बेसिकली सेटअप के ऊपर बात करूंगा, इनसाइडर सप्लाई एंड डिमांड एवरीवन। इनसाइडर सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ फिर हम साथ ही साथ एफएमएफआर के सेटअप के ऊपर हम बात करेंगे, फॉरवर्ड टेस्टिंग भी देखेंगे, लाइव मार्केट में देखेंगे कैसे काम करता है वो सेटअप देखेंगे एवरीवन। ओके, नाउ नाउ एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। आप इंटरनेट पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स देखेंगे, ठीक है? बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स देखेंगे आप, जो इंटरनेट पे कोर्सेज बेच रहे हैं, जो इंटरनेट पे बहुत सारा ज्ञान देते हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप देखेंगे बहुत सारे बेसिकली ज्ञान देते हैं, अलग अलग बेसिकली आपको मेथड्स बताते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज सिंपली बताना चाहता हूँ, डोंट फॉलो देम, डोंट फॉलो मी ऑल्सो। फॉलो मत करिए, इंस्पायर हुई, राइट? सीख लीजिए, बिल्कुल पकड़ के उनसे सीखिए, कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ मेरे से ही, आपको आपको आपके हिसाब से बेसिकली जो भी नए लोग हैं, आप किसी और मेंटोर को बेसिकली देखते हुए आ रहे हैं, यू लव देयर स्टाइल, राइट? आपको उनका स्टाइल बहुत पसंद आता है, आपको उनके मेथड्स अच्छे लगते हैं, समझ आने लग जाते हैं, सीखने पे ध्यान दीजिए, ठीक है? सीखने पे ध्यान दीजिए, पूरा फोकस करिए कि कैसे वो कर रहे हैं, क्या एग्जैक्टली उन्होंने इस मेथड को बनाने का क्या लॉजिक है, क्या पीछे का लॉजिक है, पूरा अच्छे से खरोद के जानिए उसको, ठीक है? ये नहीं कि इंडिकेटर बता दिया, ठीक है, ये करना है मुझे, पैसा बना लूंगा मैं, प्लीज डोंट गो फॉर दैट। मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं, प्लीज उनसे अलग करिए, तभी अलग कर पाएंगे कुछ, ठीक है? सो नाउ व्हाट आई कैन बेसिकली एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस इज, डोंट एग्जैक्टली फॉलो देम, इंस्पायर होइए एंड खुद अपना बैक टेस्ट करना स्टार्ट करिए। जब आप चार्ट रीडिंग करते हैं ना एवरीवन, जब आप चार्ट रीडिंग करते हैं, आप स्ट्रॉन्ग चार्ट रीडिंग जब आप करना स्टार्ट करते हैं, महीनों तक चार्ट रीड करते हैं, तब आपको खुद से कुछ क्लैरिटी मिलती है, दैट विल हेल्प यू इन द मार्केट, ठीक है? मैं आपको यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, सेटअप समझा दूंगा, वो आप स्टार्ट करने के लिए आपके लिए सही है, यू कैन स्टार्ट विद इट। एफएमएफआर से आप पैसा बना लेंगे, यस बिल्कुल, लोगों ने बनाया है, पीपल हैव मेड सम गुड मनी विद एफएमएफआर, राइट? मेरे को अभी भी, अगर इफ आई टॉक अबाउट, मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखा दूं, तो हर दिन का ही है ये। मैं अगर आपको एक एक मिनट दिखाऊं, एफएमएफआर जो आज सेटअप में आपको सिखाने जा रहा हूं, उससे लोगों ने क्या किया है एग्जैक्टली मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये दिख रहा है सभी को? दिस इज माई स्टूडेंट्स नंबर,
आप इनसे वेरीफाई कर सकते हैं, ट्रेडर्स हब में एडेड है, सभी को स्क्रीन दिख रही होगी एवरीवन, राइट? सभी को स्क्रीन दिख रही होगी। लुक एट दिस। गुड मॉर्निंग, टुडेज एफ एम एफ आर ऑफ टुडे, कैप्चर्ड फोर्थ एफ एम एफ आर, कैप्चर्ड थर्ड एफ एम एफ आर, ठीक है, कैप्चर्ड थर्ड एफ एम एफ आर, कैप्चर्ड सेकेंड एफ एम एफ आर। रोज ये एफ एम एफ आर के सेटअप पे ही सिर्फ ट्रेड, एक सेटअप पे, बट कंसिस्टेंटली बैक टेस्ट किया है, कंसिस्टेंटली बेसिकली फॉरवर्ड टेस्टिंग करके लाइव मार्केट में ट्रेड करी जा रही है। दैट्स हाउ यू सी रिजल्ट्स। लॉसेस भी होंगे यार, 100% एक्यूरेट नहीं है, मैं ये कह रहा हूं 90% एक्यूरेट भी नहीं है मेरा सेटअप 60%, सॉरी 70% भी नहीं है। दैट समवेयर अराउंड गिव्स 68% एक्यूरेसी, 68 to 72% का बेसिकली एक्यूरेसी देता है, अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस कैसी है उस हिसाब से। सो इट्स अ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी, नो डाउट इट्स अ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी। इस सेटअप ने मुझे पैसा बनाया है, आपको भी बनाएगा, बट इट टेक्स डिसिप्लिन एवरीवन। चारों पिलर में एक भी पिलर हिलेगा, आपके अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट होगा। प्लीज मेक श्योर। लेट्स स्टार्ट विद सेशन, बहुत बातें हो गई। अच्छा, अभी के लिए क्या चल रहा है उसके ऊपर सबसे पहले बात करेंगे हम, राइट? जैसे कि हमने बात करी थी कि यहां से एक रिकवरी आनी चाहिए, शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, डे हाई के ऊपर बहुत अच्छा रिकवर करा है। अभी मैं अगर आपसे बात करूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो एक सबसे बड़ी चीज जो है ये ट्रेंड लाइन है, राइट? ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा दूसरा ये दूसरा ये कि कहीं ना अगर आप देखोगे, ये वीक एग्जॉशन में आ सकता है, यानी कि ये वीक कहीं ना कहीं एक डोजी कैंडल क्लोज कर सकती है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्राइस कहीं ना कहीं इसी रेंज के अंदर अब रह जाएगा, यानी कि मैक्सिमम इस रेंज के अंदर, कितना रेंज है अगर हम बात करें, लगभग 100-150 पॉइंट का रेंज जो है, 100-150 पॉइंट के रेंज के अंदर मार्केट परफॉर्म कर सकता है, राइट? अच्छा, ये एक अच्छा इम्बैलेंस एरिया है, यानी कि प्रीवियस पीडीसी एरिया है, ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग, प्रीवियस टू प्रीवियस डे की क्लोजिंग है ये एवरीवन, प्रीवियस टू प्रीवियस डे की क्लोजिंग है। यहां पर एक अच्छा इंबैलेंस भी क्रिएट हुआ है, एक अच्छा पीओआई एरिया है, जहां से मार्केट थोड़ा सा टैंग डाउन कर सकता है। ऊपर से ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, वी हैव टू लुक इनटू दिस। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओके, ओके। नाउ एफएमएफआर की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे एफएमएफआर होता क्या है। फर्स्ट मूव, लिखिए एवरीवन, एफएमएफआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्स। फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्स, बड़ा सिंपल एंड बड़ा ही यू कैन से इंपैक्टफुल सेटअप है, सिंपल एंड इंपैक्टफुल। एफएमएफआर दैट इंडिकेट्स पहला मूव फेक देन रिवर्स, इसको आप ब्रेकआउट फेलियर भी कह सकते हैं, ब्रेकडाउन फेलियर भी कह सकते हैं, राइट? बट नॉट दैट इजी। ब्रेकआउट फेलियर जो ब्रेकडाउन फेलियर्स हमें जो दिखते हैं उस तरह से नहीं होता ये, आपको मेजरमेंट करनी पड़ती है, इसमें इनसाइडर डिमांड्स एंड सप्लाई की मदद लेनी पड़ती है। दैट्स हाउ यू बेसिकली एग्जीक्यूट एफएमएफआर। अच्छा, इन डेप्थ समझाता हूं, पहले मुझे बताइए एफएमएफआर का फुल फॉर्म समझ आ गया ना? पहला मूव, यानी कि मान लीजिए प्राइस एक्यूमुलेट करता है, पहला मूव फेक होगा एंड देन उसके बाद रिवर्स करना चाहिए। अब कहां से रिवर्स करेगा वो आपको इनसाइडर सप्लाई डिमांड मेजर करके पता चलेगी, यानी कि प्रीवियस अगर डिमांड आई है तो प्रीवियस डिमांड में अगर मेजर करूं यहां से लेके यहां तक, ये जो डिमांड है वो यहां से लेके यहां तक सिमिलर होनी चाहिए, उसके बाद ये रिवर्स करना स्टार्ट करा है। सो यू कैन एंटर ओवर हेयर एंड यू कैन परफॉर्म अ गुड टारगेट। आप इससे पहले की जो सप्लाई आई थी उस सप्लाई को मेजर करके टारगेट भी अपना डिसाइड कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं एवरीवन, यस और नो? एफएमएफआर का सेटअप हमें समझ आया कि नहीं? एक बार चैट पे बताइए। मतलब ये तो बेसिकली नाम समझ आ गया एफएमएफआर क्या होता है एवरीवन, नाम हमें समझ आ गया एफएमएफआर क्या होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहां पर अगर आप देखो, तो दिस इज वन ऑफ द एफएमएफआर। यहां पर एक देख सकते हो कि प्राइस एक चैनल में एक्यूमुलेट करा है, यानी कि वॉलिटिलिटी यहां पर दिख रही होगी होगी आपको, सेलिंग हुई, बाइंग हुई, फिर वहीं से सेलिंग हो रही है, फिर वहीं से बाइंग हो रही है, फिर वहीं से सेलिंग हो रही है। एक्यूमुलेट करा है कुछ समय तक प्राइस ने, हाँ या ना बोलिए एक बार एवरीवन। प्राइस ने एक्यूमुलेट करा है कुछ समय तक, यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन, राइट?
कुछ समय तक प्राइस ने एक्यूमुलेट करा है अपने आप को। करेक्ट। अब मैं इसी के इनसाइडर सप्लाईज को ऐड करूं यहां से। इनसाइडर सप्लाईज को अगर मैं ऐड करूं एवरीवन, दिस इज नॉट अ गुड सप्लाई, इसको नहीं लेते हैं, माय बैड। इनसाइडर सप्लाईज को अगर मैं ऐड करके रखूं, सो हमारे पास एक ये एरिया बैठ के आ रहा है जहां से प्राइस अपनी सप्लाई कंप्लीट कर सकता है। क्या मेरी बात समझ आई एवरीवन? देखिए, मैंने क्या किया है, मैंने ये देखा कि मार्केट यहां पर प्राइस ने यहां पर एक्यूमुलेशन दिखाई है, यानी कि प्राइस ने यहां पर वॉलेटिलिटी दिखाई है, वॉलेटाइल हो गया है यहां पर प्राइस। कैसे वॉलेटाइल हुआ? यहां पे सेलिंग हुई, फिर वहीं से बाइंग हो रही है, फिर वहीं से सेलिंग हो रही है, फिर वहीं से बाइंग हो रही है, और सेलिंग वीक होकर तोड़ दिया। इस पॉइंट पर सेलिंग वीक दिखाई गई और फिर प्राइस को तोड़कर प्राइस नीचे की तरफ टैंक डाउन कर गया। अच्छा, मैंने क्या करा, इनसाइडर जो इसकी इनसाइडर सप्लाईज हैं उनको ऐड करा। ये एक सप्लाई मैंने उठाई, ये एक सप्लाई मैंने उठाई, ये एक सप्लाई मैंने उठाई, और मैंने यहां से प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करा। जब इसने रीटेस्ट कर दिया प्राइस ने, उसके बाद मैंने यहां से प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करा। सिंपली मेरे पास एक ये एरिया बैठ के आ रहा है जहां से वापस से प्राइस बाउंस कर सकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं एवरीवन? तो पहला मूव, ये जो फेक आया आना चाहिए, वो कहां तक आना चाहिए? यहां तक। यस और नो एवरीवन? एक बार चैट में बताएंगे, ये जो पहला मूव आया है ये कहां तक फेक आना चाहिए? यहां तक फेक आना चाहिए एवरीवन? यस और नो? यस और नो? साथ ही साथ मैं देखना चाहता हूं क्या यहां पर कोई सपोर्ट है, क्या यहां पर कोई सपोर्ट है? काइंड ऑफ एक सपोर्ट है यहां पर प्राइस में। यहां पर प्राइस ने सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ गया तो जरूर है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक फेयर वैल्यू गैप भी है, राइट? एक फेयर वैल्यू गैप भी है और एक ब्रेकर ब्लॉक भी है यहां पर, एक ब्रेकर ब्लॉक भी। तो काइंड ऑफ सपोर्ट लेने का यहां पर हम एक बार चांस ले सकते हैं, यहां पर एक बार चांस लिया जा सकता है। सर कंफर्मेशन भी देखना आपने स्टूडेंट को। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं एवरीवन? यस और नो एक बार चैट में बताएंगे। साथ ही साथ ऑप्शन चेन को अगर मैं देखूं, देखिए ऑप्शन में आप ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन देखना बहुत जरूरी है। प्लीज मेक श्योर ऑप्शन चेन की नॉलेज आपको सक्षम से अच्छा कोई नहीं दे सकता, ठीक है? ऑप्शन चेन जिस तरह से सक्षम समझाते हैं, नो बडी कैन। आफ्टरनून का सेशन बिल्कुल अटेंड करिएगा एवरीवन। अब ऑप्शन चेन में क्या बताया जाता है कि किस तरह से आपको मैट्रिक्स देखने हैं ऑप्शन के, किस तरह से मैट्रिक्स आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करने हैं। आईवी देखना होता है, ओआई देखना होता है, राइट? ओआई चेंज देखना होता है आपको, वॉल्यूम देखना होता है आपको। सो यू हैव टू सेलेक्ट अ राइट स्ट्राइक प्राइस। क्या सही उस पर्टिकुलर टाइम पर हम एंट्री कर रहे हैं? क्या ट्रैप दिख रहे हैं ऑप्शन चेन में भी लोग? वो आपको, उसके मेथड्स आपको बेसिकली जानने जरूरी हैं एवरीवन, राइट? अच्छा, ये एक एरिया निकल के आ रहा है मेरे पास। सिंपली मैंने प्रीवियस सप्लाईज को ऐड करा है। अच्छा, ये एक सप्लाई जो है ना, ये एक पर्टिकुलर जो सप्लाई है ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया है कि अगर अगर मान लीजिए मेरे एरिया के आसपास से कोई बाउंस नहीं आ रहा, मतलब इनसाइडर सप्लाई के आसपास से अगर बाउंस नहीं आ रहा, तो आप एक प्रीवियस सप्लाई भी उठा लेते हैं, एक प्रीवियस सप्लाई को उठा लेते हैं और वो भी प्रोजेक्ट करते हैं, राइट? ये बताया है मैंने, एक बार चैट में बताएंगे यस और नो? ये बताया है। अगर मान लीजिए यहां से सपोर्ट नहीं लेता हुआ दिख रहा प्राइस हमें, यहां पर कोई बुलिश हमारा एंट्री सेटअप नहीं बन रहा। बुलिश एंट्री सेटअप के लिए हमारे पास एंट्री सेटअप क्या क्या है? हमारे पास सीआरटी है, हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप एंड ग्रैब, स्वीप एंड ग्रैब, राइट? स्वीप एंड ग्रैब। और क्या है हमारे पास एंट्री सेटअप एवरीवन? और क्या है हमारे पास? एक और एंट्री सेटअप है हमारे पास। अच्छा, वो मैंने अभी, गैपिज्म इज ऑल्सो एंट्री सेटअप एवरीवन। गैपिज्म इज ऑल्सो एंट्री सेटअप, ठीक है? गैपिज्म में कुछ इस तरह की कैंडल होनी चाहिए जिसमें बेसिकली एक बुलिश कैंडल होती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें उसमें कोई ऊपर की तरफ कोई विक नहीं होती, लेकिन एक थोड़ा सा यहां पर विक बचा होता है। अब देखिए यहां पर आया है कोई, सीधा डायरेक्टली तोड़ रहा है अभी इसको, राइट? सीधा डायरेक्टली इसको तोड़ रहा है। तो मुझे अभी देखना होगा क्या इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है प्राइस। एवरीवन, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? दैट्स हाउ यू बेसिकली ट्रेड ओवर द मार्केट। डायरेक्टली तोड़ता हुआ दिख रहा है हमें एवरीवन? यस और नो?
एक्चुअली दिस इज द एरिया एवरीवन। ये एक एरिया बैठ के आ रहा है। मैंने इस कैंडल को भी लिया है क्योंकि इसमें भी एक सप्लाई है, बॉडी अच्छी है इसकी। तो इस कैंडल को भी मैंने लिया है एवरीवन। नाउ दिस इज द सप्लाई जहां से प्राइस को एक सपोर्ट लेना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करता तो एक बार प्रीवियस सप्लाई उठा सकते हैं, और उसे भी रिस्पेक्ट नहीं होता तो सेटअप गलत हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक बार चार्ट पे सब बताएंगे, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यस, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने क्या करा है, इनसाइडर सप्लाईज को उठाया है। ये एक सप्लाई है, ये एक पर्टिकुलर सप्लाई है, यहां से लेके यहां तक एक सप्लाई है, और यहां से लेके यहां तक एक सप्लाई है। इन सभी सप्लाईज को ऐड ऑन करा मैंने, यहां से प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करा, यहां से प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया मैंने इन सारी सप्लाईज को एवरीवन। एक एक करके उठा के सभी सप्लाईज को मैंने यहां से प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करा है। ये एक और रह गई थी तो इसको भी प्रोजेक्ट कर लिया। तो लगभग ये एरिया हमारे पास बैठ के आ रहा है जहां से प्राइस एक बार बाउंस ले सकता है, एक बार यहां से बाउंस ले सकता है। दिस इज द इनसाइडर सप्लाईज एवरीवन। हाउ टू फाइंड सप्लाई, आई डेंट गेट इट। देखिए, एक रेंज आपको देखने की मार्केट में क्या रेंज निकल के आई है। यहां पर प्राइस ने वॉलिटिलिटी शो करी है, वॉलिटिलिटी यहां पर आई है प्राइस में। तो इसी पर्टिकुलर वॉलिटिलिटी में प्राइस ने ब्रेक डाउन दिया और कंटिन्यू करना स्टार्ट करा, राइट, कंटिन्यू करना स्टार्ट करा। अब इकलौती जो लास्ट सप्लाई हमारे पास बची है, अगर यहां पर भी देखो लगातार कोई सेटअप नहीं आ रहा, कोई सेटअप नहीं आ रहा, ब्रेक कर दिया है, तो मैं ये इकलौती सप्लाई और लूंगा। इससे पहले और कोई एंट्री नहीं बनेगी। दिस इज द इनसाइडर सप्लाई डिमांड एवरीवन। अगर मान लीजिए यहां पर भी कोई एंट्री ट्रिगर नहीं होती हमारी, वी आर डन विद इट। कर्व बना है, वेयर इज द कर्व? क्या मेरी बात समझ आ रही है एवरीवन? यस और नो, एक बार चैट पे बताएंगे। अब क्या क्या रहा है हमने, ये जो लास्ट सप्लाई है, प्रीवियस सप्लाई है, इसको भी हमने उठाया है, राइट, इसको भी उठाया और इसको भी प्रोजेक्ट किया, क्योंकि यहां तक की जो सप्लाई थी उसको लगभग लगभग रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक बारी को ब्रेक करा है, एक बारी को यहां पर ब्रेक आया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, बस मेजरमेंट अगर गलत नहीं हुई हमारी, मेजरमेंट अगर गलत नहीं हुई हमारी, तो सब कुछ सही है। मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन, मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। परफेक्ट, देख पा रहे, लाइक द प्रोसेस दैट आई वाज यूज फॉर द प्रेशर मेथड। सर कर्व भी बना है ऊपर से, एंड इट कैन ब्रेक द सेम। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? एक बार चार्ट पे बताएंगे। एफएमएफआर, द फर्स्ट मूव हैज बीन डन प्रोबेबली, यहां पे डन होना चाहिए, वरना अगर यहां पर तो बेसिकली हमारा सीआरटी निकल के आया, अगर आप देखेंगे सीआरटी निकल के आया है हमारा एवरीवन यहां पर, राइट। एक सीआरटी पैटर्न यहां पर निकल के आया है हमारा, ये पर्टिकुलर पैटर्न हमारा सीआरटी है। दिस इज अ सीआरटी पैटर्न एवरीवन, दिस इज अ सीआरटी पैटर्न एवरीवन। तो हमारी एंट्री यहां पर सीआरटी के हिसाब से यहां बननी चाहिए थी, इधर इसी के नीचे का एसएल होना चाहिए था, एंड टारगेटिंग 1:5। 11 पॉइंट का एसएल बैठ रहा है, और 1:5 कितना हुआ बताइए? 55। 55 तक आपका इसमें टारगेट रहना चाहिए, 1:5 एटलीस्ट मिनिमम। सो दैट्स हाउ यू बेसिकली परफॉर्म एफ एम एन एफ। अच्छा, एक प्रीवियस सप्लाई भी जरूर उठाई गई है। अगर बाय एनी चांस यहां पर एक बैराबुजू कैंडल आ जाती है, तो एक प्रीवियस सप्लाई को देखा जाता है कि एग्जैक्टली exactly कहां से आपको प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करना है। ठीक है, यहां पर अगर एक मैराबुजू कैंडल आ जाती है तो आपको प्रीवियस सप्लाई करना स्टार्ट करना है। सर कर्व कब और कैसे बनाए? कर्व अभी छोड़ दीजिए, एफएमएफआर पे ध्यान दीजिए, एफएमएफआर पे ध्यान दीजिए। यहां पर अब डिमांड आया है, या तो मान लीजिए आप यहां एंट्री मिस कर दे तो आप डिमांड सेटअप उठा सकते हैं फिर।
डिमांड सेटअप हमारा क्या बेटर है कि इस एरिया के आसपास पे आपकी रीटेस्टिंग आनी चाहिए। क्या मेरी बात सभी को समझ आ रही है? एक बार चैट पे बताएंगे। एवरीवन, एवरीवन, क्या ये सेटअप समझ आ रहा है? क्या एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया इसने? क्या एग्जैक्टली हमारा इनसाइडर सप्लाई से सपोर्ट लिया इसने? आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं थोड़ी एक्स्ट्रा डिमांड सप्लाई देना चाहिए इसे। नहीं दिया, नहीं दिया उसने। क्या सभी को समझ आ रहा है अच्छे से? एक बार चार्ट पे बताएंगे। अभी देखेंगे प्रीमियम कितना भगा है इसमें। 24,800 की कॉल ऑप्शन। ये देखिए, यहां एंट्री बनती है आपकी। एंड अभी 20 पॉइंट प्रीमियम में मूव आ चुका है ऑलरेडी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं एवरीवन? यस और नो, एक बार चैट पे बताइए। अच्छा, आज पब्लिक सेशन है, तो प्रोबेबली आई वोंट बी एबल टू बेसिकली गिव यू द ट्रेड्स एवरीवन कम्युनिटी। आज हम ट्रेड नहीं करेंगे। आज हम सीखेंगे लाइव मार्केट में फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे, दैट्स इट। एक दिन ब्रेक ले लो आप लोग भी। ठीक है, एक दिन ब्रेक ले लीजिए आप लोग। एंड इफ यू वांट टू प्लान, जो लोग बेसिकली करते हैं जैसे रिकी वगैरह है, जो काफी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं ऑलरेडी, सेटअप्स पे ट्रेड करिएगा गाइस खुद से। ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। याद रखिएगा, रिस्क उतना ही जितना बस की हो। एक भग गई और एक डंप हो गया। ठीक है। 1:5 का यहां पर ट्रेड बनना चाहिए एवरीवन। यहां हमारा ट्रेड होता, 11 पॉइंट का एसएल बैठ रहा था। यहां एक्चुअली ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, यहां पर सॉरी। 11 पॉइंट का एसएल बैठता। स्मूथली एक टारगेट आ गया कि नहीं बताइए एवरीवन? स्मूथली एक टारगेट आया कि नहीं? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। एवरीवन, क्या समझ आ रहा है हमें? फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्स। कैन यू सी द रिवर्स एवरीवन? कैन यू सी द रिवर्स एवरीवन? मजा आ गया देखकर? परफेक्ट। ट्रेड लेना था। देखो, मैं ट्रेड आज नहीं प्लान, बेसिकली आपको कोई ट्रेड वगैरह बेसिकली प्लान नहीं कर रहा हूं आप लोगों के साथ में। मैं सिर्फ आज फॉरवर्ड टेस्टिंग करने वाला हूं। आप लोगों को ये दिखाने वाला हूं सेटअप पे किस तरह से काम किया जाता है। ये रिवर्स कहां तक कर सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन। ये रिवर्स कहां तक कर सकता है? देखिए, आप इसमें लेते हैं हम इनसाइडर डिमांड, प्रीवियस डिमांड्स बेसिकली उठाना स्टार्ट करते हैं। इनसाइडर डिमांड और प्रीवियस डिमांड उठाना स्टार्ट करते हैं। ये सारी डिमांड्स हैं हम पे। ये सारी डिमांड्स हैं हम पे। प्राइस हाई के ऊपर निकलने के लिए ट्राई कर सकता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर जा सकता है। सो दिस इज द टारगेट एवरीवन। इनसाइडर डिमांड के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो दिस कुड बी द टारगेट एवरीवन। 1:5 टारगेट रखिए। मतलब टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो यहां पर 13 पॉइंट, 12 पॉइंट का एसएल है। 5 × 12 कर लीजिए, उतना टारगेट होगा आपका। ठीक है, ठीक है। क्या समझ आ रहा है सभी को? एनी री एंट्री पॉइंट? नहीं रिकी, यहां तो एफएमएफआर हो गया ना, देख सकते हो ना। पहला मूव फेक आया, अब रिवर्स कर रहा है वो। यहां तो बल्कि एफएमएफआर होना स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। अब क्या ही करोगे? कहीं पुल बैक वगैरह मिल गया तो एक बार को देख सकते हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है सभी को? एक बार चार्ट पे बताएंगे, हरी अप एवरीवन इन द चैट बॉक्स। इनसाइडर सप्लाईज मेजर करी, प्रोजेक्ट करी, बूम, बूम। आज भी पीपल आर मेकिंग गुड मनी, ये आज का है गाइस। आई गेस यही ट्रेड प्लान हुई है। फिर भी आप सेशन में हो क्या? क्या नाम है? मैं नाम भूल गया हूँ। मैं नाम भूल चुका हूँ। क्या नाम है आपका? आई यू इन द सेशन?
Are you in the session? समी, समी, are you in the session? एफएमएफआर ही होगा। कॉल साइड ट्रेड है भी, जस्ट आई गेस 24,600 की कॉल ऑप्शन में प्लान करी गई, या तो ये आई गेस पुरानी है। पुरानी भी ली हो सकती है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। समी बताएंगे, समी से पूछना पड़ेगा क्या सेटअप था। क्या समझ आ रहा है सभी को? बताइए। लॉजिक समझ आ रहा है एवरीवन? क्या ट्रेड का सेटअप समझ आ रहा है? स्पेशली जो नए लोग हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, दोज गाइज हु आर अटेंडिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। क्या समझ आ रहा है एवरीवन? एवरीवन इन द चैट बॉक्स। सेटअप का लॉजिक समझ आ गया। इनसाइडर सप्लाई देखो, यहां पर हमें दिखा कि वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है, ट्रायंगुलर पैटर्न आ चुका है। अंदर की सप्लाईज उठाना स्टार्ट कर दीजिए और रीटेस्टिंग के बाद लगाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, मेजरमेंट में आप गलती नहीं कर सकते, बस इस चीज का ध्यान दीजिएगा। मेजरमेंट में आपकी गलती नहीं हो सकती। ये लीजिए। ओके, माय बैड। ये ऑलरेडी मेजर था आई गेस, कर लिया है। एग्जैक्टली वही एरिया से प्राइस ने अपने आप को बाउंस लिया है। यस और नो एवरीवन? एवरीवन, मजा आ गया? यस, बट डाउट इज चेंज इन कैरेक्टर देखने हम एफएम में या नहीं। कैरेक्टर स्ट्रक्चर मैपिंग आप मतलब सेटअप पे नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर मैपिंग आप पहले से करके रखिए कि क्या स्ट्रक्चर मैपिंग सही हो रही है आपकी। स्ट्रक्चर मैपिंग आप पहले से करके रखिए यार। आ गया टारगेट एवरीवन? टारगेट आ चुका है, ब्यूटीफुल। 50 पॉइंट इन द प्रीमियम। इट वॉज अ ब्यूटीफुल, इट वॉज अ ब्यूटीफुल ट्रेड। यस और नो? स्मूथ टारगेट आ चुका है। यस और नो एवरीवन? अब यहां तक का जो इनसाइडर डिमांड मैंने मेजर करी थी, अगर आपको याद होगा, अगर आप लोगों को याद होगा कि जो मैंने इनसाइडर डिमांड मेजर करी थी वो यहीं तक की टारगेट दे रही थी। मैं दोबारा मेजर करके दिखा देता हूं। ये लीजिए, पहली डिमांड ये उठाई, यहां रखी। ये लीजिए दूसरी डिमांड, ये उठाई, यहां रखी। और ये लीजिए तीसरी डिमांड। एक मिनट, वेट। यस, ये रही हमारी तीसरी डिमांड। ये उठाई, यहां रखी। और ये दो छोटी डिमांड्स हैं तो इनको भी मैं ले लेता हूं फिलहाल के लिए। और उसके बाद आ जाएगी प्रीवियस डिमांड। प्रीवियस डिमांड एवरीवन, जैसे प्रीवियस डिमांड ले चुके हैं हम, तो ये आपका टारगेट बैठेगा अभी। दिस इज योर टारगेट। ट्रेल लाइन टूटी है, ट्रेल लाइन टूटी जरूर है। दिस इज द टारगेट एवरीवन। क्या हमें अच्छे से समझ आ रहा है? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। ब्यूटी। व्हाट अ ट्रेड, व्हाट अ ट्रेड। Look at the premium, 69 points in the premium, 70 points actually in the premium. Sir, yesterday I saw 7 trade in 1200 point that I got overserved successfully. It's very big or not, please let me know. 1200 points is good enough. बहुत ज्यादा होते हैं अशु। अच्छा है। राइट, अच्छा, ट्रेंड लाइन टूटी है, बहुत मतलब एक तरफा टूट चुकी है अगर हम देखेंगे। ये सेटअप आई होप क्लियर हो गया होगा। आई एम बेसिकली क्लियरिंग माई चार्ट नाउ। मैं थोड़ा चार्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ एवरीवन। सेटअप आई होपफुली सभी को क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर भी चैट पे बताएंगे मजा आया कि नहीं। क्या सेटअप अच्छे से समझ आ गया? इस ट्रेड को पकड़ पाएंगे आगे आने वाले टाइम पे? क्या ऐसी ट्रेड्स पकड़ पाएंगे? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। एवरीवन, हम लाइव मार्केट में तो जरूर पकड़ेंगे ही, राइट, बट आज ट्रेड नहीं करेंगे यार। आज खुद को कंट्रोल करिए एंड सेटअप सीखिए। लाइव मार्केट में जब सेटअप सीखते हो ना,
यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से मार्केट परफॉर्म करता है। एवरीवन इन द चैट बॉक्स। अच्छा, यहां पर कितने लोग हैं दोज हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ अर कम्युनिटी एंड अटेंडिंग दिस वेरी फर्स्ट टाइम? मैं जानना चाहता हूं कितने लोग हैं यहां पर। दोज हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी। बैक टेस्टिंग भी बता देता हूं मैं आपको, डोंट वरी। आप लोगों को क्या ये सेटअप अच्छे से समझ आ गया? आप लोगों को ये सेटअप अच्छे से समझ आ गया एवरीवन? आई गिव यू 2 मिनट्स टू आंसर इट। बताइए। ओ माय गॉड, व्हाट अ रैली इट इज। ये क्या रैली है? व्हाट इज दिस रैली यार? 96 पॉइंट्स। माय गॉड, एक तरफा रैली आई है ये। एक तरफा रैली आई है एवरीवन। ब्यूटीफुल। परफेक्ट। राइट, अब ट्रेंड लाइन टूट चुकी है। ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट ही, एज इंपॉर्टेंट थी, एज आई टोल्ड यू गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी हमारे लिए। राइट। कितना अच्छा शॉर्ट कवरिंग आई है यहाँ पर। अभी भी 150 पॉइंट का रेंज है और। सर 24,900, 25, 24,900 या 25,000 तक जाएगा। जा सकता है। यहां पर एक रेजिस्टेंस है हमारे पास। ये एक सेलिंग प्रेशर था प्रीवियसली। यहां से छोटा मोटा पुल बैक आ सकता है शायद। एक अच्छा खासा पुल बैक आ सकता है यहां से। नॉट छोटा मोटा, एक डिसेंट पुल बैक आना चाहिए, लेट्स सी। 24,900, 25,000 तक जाएगा गाइस। सो दिस वाज आवर एफएमएफआर सेटअप। ये था हमारा एफएमएफआर सेटअप। नाउ इनसाइडर डिमांड्स एंड सप्लाईज आपको देखनी पड़ती है कैसे, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अच्छा, इनसाइडर्स किस तरह से हम डिमांड एंड सप्लाई देखते हैं एक रेंज में। ये जो पर्टिकुलर रेंज हमने मार्क करा था, ये जो पर्टिकुलर रेंज हमने मार्क किया था एवरीवन, ये पर्टिकुलर रेंज में जो सप्लाई आई थी उस सप्लाई को हमने मार्क करा, यहां तक प्रोजेक्ट किया। ब्यूटीफुली एक हमारा प्रोजेक्शन आया भी। राइट, तो इनसाइडर सप्लाईज को आप जब मेजर करते हो कुछ इस तरह से, तो आपको बेसिकली ये पता चलता है हाउ टू। ये यहां से बेसिकली प्रोजेक्ट होनी चाहिए। अगर ये पूरा रेंज में लूं तो ये यहां से प्रोजेक्ट होनी चाहिए एवरीवन। यस।
ठीक है। तो इनसाइडर जब भी एक प्राइस रेंज में जाता है, ध्यान से सुनिएगा एवरीवन, जब भी प्राइस एक रेंज के अंदर चला जाता है, एक रेंज में चला जाता है, तो इसमें जो सप्लाईज एंड बेसिकली डिमांड्स आती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके प्रोजेक्शन के लिए। मान ये रेंज हमेशा लीनियर नहीं होगा, ये रेंज एक ट्रायंगुलर पैटर्न में भी हो सकता है, कुछ इस तरह से। बेसिकली यू हैव टू आइडेंटिफाई द, ये छोटा हो सकता है आगे जाकर ये छोटा हो सकता है पूरा, राइट। ये सप्लाई छोटी, सप्लाई एंड डिमांड जो है आगे जाके छोटी हो सकती है, फिर एक ब्रेकआउट दे सकता है, फिर एक फेक आउट दे सकता है। सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू सी, what exactly you have to identify is मेजरमेंट। आपको इनसाइडर रेंज की ही वॉलिटिलिटी जहां पर दिखी है आपको, वहीं की आपको इनसाइडर सप्लाईज एंड डिमांड देखनी होती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं एवरीवन? एवरीवन ओवर द चैट बॉक्स, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं एवरीवन इन द चैट बॉक्स? तो आपको इनसाइडर डिमांड एंड सप्लाईज देखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं, इसमें आप अच्छी स्कैल्प कर पाते हैं जब आप इनसाइडर डिमांड्स एंड सप्लाईज देखते हैं ना, तो आप बहुत अच्छी अच्छी स्कैल्प पकड़ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं, यहां पर अगर आप देखेंगे, सो दिस इज अ गुड ट्रायंगुलर पैटर्न। क्या हुआ है यहां पर? प्राइस जो है वो बड़े रेंज में वॉलिटिलिटी दिखा रहा था, राइट, और वो छोटा होता चला गया, दिख पा रहा है एवरीवन? छोटा होता हुआ चला चला गया वो। कैसे? अगर हम देखेंगे कुछ इस तरह से छोटा होता हुआ चला गया, राइट। अब हमें मेजरमेंट कैसे करनी है इसकी? अंदर की सप्लाईज मार्क करूंगा मैं, ये एक सप्लाई हो गई, हाँ या ना बोलिए। ये एक पर्टिकुलर सप्लाई हो गई, ये एक पर्टिकुलर सप्लाई हो गई, और ये एक छोटी वाली सप्लाई हो गई। क्या लगभग एग्जैक्टली वही एरिया आ रहा है हमारा एवरीवन? क्या एग्जैक्टली वही एरिया आ रहा है हमारा? हम रेंज में मार्क करते हैं, एग्जैक्टली उसी एरिया से प्राइस ने बाउंस लिया है वापस। एफएमएफआर दोबारा दिख ही रहा होगा सभी को एवरीवन। फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्स, तो यहां पर भी एक अच्छा ट्रेड प्लान हो पाता। यस और नो एवरीवन? अब हमने किया क्या है, इनसाइडर सप्लाईज को उठाकर प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करा है ब्रेकआउट पे, ब्रेकडाउन पे, सॉरी, ब्रेकडाउन पे इनसाइडर सप्लाईज को उठाकर प्रोजेक्ट किया है, राइट। अब एंट्री कैसे प्लान होती है, देखो ये ना, ये एंट्री कैसे प्लान होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंट्री के लिए आप सीआरटी यूज करिए, सीआरटी यूज करिए। जिन लोगों को सीआरटी नहीं पता कोई बात नहीं, अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। सीआरटी यूज करिए, राइट, या फिर लिक्विडिटी स्वीप, स्वीप या ग्रैब यूज करिए, या फिर गैपिज्म यूज करिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बात करूं, तो यहां पर तो सीआरटी ही बना हुआ है, आपको दिख रहा है यहां पर आपकी एंट्री बनती, एक नेगेटिव कैंडल, एक डोजी कैंडल, और अगली कैंडल उसके आसपास पे खुलने के बाद पॉजिटिव फट रही है। आपको यहां पर ट्रेड प्लान करना है, इसके नीचे का एसएल एंड इजीली टारगेट आ गया। यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स? अगर आप लोगों को याद होगा, अगर आपको याद है, तो ये ट्रेड हमने प्लान भी करी थी। यस आई रिमेंबर दैट। ये 21 मई की जो ट्रेड है, आई गेस हमारे पास यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्डिंग भी है इस ट्रेड की। बताइएगा समझ आ रहा है ये सेटअप एवरीवन? तो यहां पर आपकी एंट्री बनती, यहां आपका एसएल होता, एंड इजीली 1:5 अचीव्ड, लगभग लगभग 1:5 अचीव, नहीं 1:5 तो नहीं दे पाया, बट एक अच्छा मोमेंटम दिया। सर पीनट के बॉटम पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है उस पे भी तो हम एंट्री कर सकते हैं। मैं समझा नहीं आपकी क्या, क्या कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली आप? मुझे बताइएगा, आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर दिस, क्या ये समझ आ रहा है अच्छे से हमें? ये एक सेटअप है अभी, एफएमएफआर का सेटअप आपको हफ्ते में 2-3 बार दिख ही जाता है, 2-3 बार दिख ही जाता है। अच्छा 21 में है ना ये, 21 में ये रहा हमारा। आई गेस यही ट्रेड थी ये जो हमने पकड़ी थी, जहां तक मुझे याद है अच्छे से। What is value trading? People have heard about value investing. Value trading is एक स्टॉक का मूविंग एवरेज होता है कि 200 दिन। Okay, so I've started the recording. Welcome back to another live trading workshop. Today, profit bag है guys. थोड़ा
10-10 पॉइंट, ये वो दिन है एवरीवन जिस दिन मैं कह रहा हूँ आपको आज ट्रेंडिंग जा सकता है। 4 5 6 लोगों ने ट्रेड करा है। यस, यस, एग्जैक्टली यही ट्रेड प्लान करी थी हमने एवरीवन। एग्जैक्टली यही ट्रेड प्लान करी थी हमने, अगर मैं सही हूं तो। दिस इज 21 मई, राइट? ये 21 मई का ही है, यस। एंड 21 मई, यस। ये देखिए, दिख रहा है सभी को एवरीवन? हाँ या ना बोलेंगे एक बार चैट पे। सभी को दिख रहा है ये एवरीवन? क्या ये एग्जैक्टली वही ट्रेड है? ये देखिए, यहां एंट्री प्लान करी है हमने ये रीटेस्टिंग के बाद। अम्म, लग तो यही रहा है 2:15 की ट्रेड है ये। ओके, हमने यहां कहीं एंट्री करी है इसमें। हमने यहां एंट्री प्लान करी थी इसमें। ऑल राइट, यहां एंट्री प्लान करी थी इनसाइडर डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। हमने यहां एंट्री प्लान करी थी इसमें, तो पहली एंट्री कर ली थी हमने। हमने काफी पहले एंट्री करी थी। देख, याद है ये ट्रेड, यस और नो? इसको बहुत 60 पॉइंट मिल रहे थे हमें प्रीमियम पे। भी आ चुका है यहाँ पर। ये देखो, ट्रायंगुलर पैटर्न एग्जैक्टली जो मैंने यहां पर बनाया है, क्या वही है? हाँ या ना बोलो, ये लाइव मार्केट में है एवरीवन। लाइव मार्केट में आप ये जो ट्रेड हमने कैप्चर करी थी, एग्जैक्टली उसी एरिया से वापस से प्राइस ने उठाया था जो हमने इनसाइडर डिमांड सप्लाईज को उठा के रखा हुआ था। एग्जैक्टली उसी एरिया से उठाया था प्राइस ने वापस अपने आप को। अरे हाँ ना बोलो भाई, यस और नो? ये ट्रेड थी हमारी जो हमने कैप्चर करी थी। दिस वॉज द ट्रेड जो प्रीमियम में लगभग 60 पॉइंट देकर जा रहा था हमें, बट वी वर एक्सपेक्टिंग अ बिग, वे मोर बिग टारगेट, राइट? तो इस तरह से बेसिकली यू प्लान इन द लाइव मार्केट्स। इस तरह से बेसिकली यू एग्जीक्यूट इन द लाइव मार्केट एवरीवन। ये एफएमएफआर का सेटअप हमने काम करा है। अच्छा देखो, हमारे एरिया पे आ गया। हमारे एरिया पे आ गया वो, ये कौन सा एरिया है? दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन। ये एक बेसिकली गैपिज्म है कह सकते हैं। यहां पर पहले भी सेलिंग का प्रेशर आया है। ये कैंडल बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है, छोटी सी विक है इसके आगे, नेग्लिजिबल विक है। और यहाँ पे ऊपर बहुत अच्छी विक है। सो दिस एरिया कैन बी अ सेलिंग, सेल ऑफ एरिया कह सकते हैं। यहाँ पर एक सेलिंग आ सकती है एवरीवन, यहाँ पर एक सेलिंग आ सकती है। अगर हम देखें 24,900 की पुट ऑप्शन, ऑप्शन चेन भी एक बार देख लेते हैं फटाफट से। आईवी की बात करें तो 15.7 का चल रहा है, 15.90 के आसपास पे कॉल साइड का आईवी है। आईवी थोड़ा सा पुट साइड अभी डाउन है। ये थोड़ा सा यहाँ पर पोजीशन कट होनी चाहिए, होगी कहां पर मैं आपको बताता हूं। पोजीशन ऑब्वियसली यहां इसके बाद कट होना स्टार्ट होंगी। इसके बाद पोजीशन कॉल साइड की कट होना स्टार्ट होंगी, तब यहां पर थोड़ा आईवी गिर सकता है। ये जो आईवी है थोड़ा गिर सकता है। 15.7 के, 15.60 के, 15.60 के नीचे ये आ सकता है आराम से। अगर यहां पर आईवी थोड़ा नीचे की तरफ, यहां पर बेसिकली पुल बैक की तरफ आता है तो। नहीं भी आएगा तो दैट्स फाइन, बिकॉज ओआई की अगर मैं बात करूं तो लगभग 39 और 1 करोड़ पुट साइड में अगर आप देखोगे तो पोजीशंस बहुत ज्यादा बन रखी है। पुट साइड में पोजीशंस बहुत ज्यादा बन रखी हैं, कॉल साइड में उतनी पोजीशंस नहीं है। ऑब्वियसली पुट साइड में ज्यादा होनी भी चाहिए। टॉप के आसपास में मार्केट, बहुत लोग यहां पर सेलिंग कर रहे होंगे अभी, राइट? तो यहां पर एक बार 24,900 की पुट ऑप्शन में थोड़ा सा गेन आना चाहिए, बिकॉज ऑफ अच्छा रेजिस्टेंस है, किस तरह से सब इसको लेगा। ये ट्रेड तो नहीं करते हम, बिकॉज यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन नहीं है अभी।
यहाँ पे क्लियर नहीं है। हमारा जो पीनट है, हमारा पीनेंट जो बनता है, पीनेंट भी क्लियर नहीं है, ट्रायंगुलर पैटर्न भी क्लियर नहीं है यहाँ पर। नॉट लुकिंग गुड। ये एक रेंज बनाया है इसने। लेट्स सी। ठीक है, सब एक रेजिस्टेंस एरिया है, मैं बोलूंगा कि यहां से एक सेलिंग प्रेशर आना भी चाहिए थोड़ा बहुत। प्राइस के पास थोड़ा सा यहाँ पर रीटेस्टिंग देने के लिए सही रहेगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं, एक बार बताएंगे। इनसाइडर डिमांड्स एंड सप्लाई समझ आई अच्छे से। पीनेंट और यू कैन से ट्रायंगुलर पैटर्न हमारा जो है, किस तरह से उसमें एफएमएफआर होता है, एफएमएफआर सभी को अच्छे से समझ आया कि नहीं? एवरीवन इन द चैट बॉक्स। यस, इस ट्रेड का लॉजिक भी एफएमएफआर ही है, जो बेसिकली सभी ने लिया है। दिस इज द पीएनएल एंड एफएमएफआर का ही सेटअप है ये भी। ब्यूटीफुल। दैट्स हाउ यू डू इट एवरीवन। दैट्स हाउ एग्जैक्टली यू डू इट। चैट पे बताएंगे एक बार, सभी को अच्छे से समझ आ रहा है? यस और नो? बहुत अच्छी कैंडल है ये बहुत अच्छी कैंडल है ये एवरीवन। ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है अब। ये पर्टिकुलर एरिया एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। बहुत अच्छी कैंडल है ये। रेडी है प्राइस यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पर, देखा आईवी कट गया ना? यस और नो? बोला था इस एरिया के आसपास पे आने पे आईवी कटेगा। क्या दिख रहा है? आईवी में सीधा नीचे जंप आया है। यस और नो एवरीवन? पोजीशन भी कटना स्टार्ट होंगी यहाँ पर। एक बार चैट पे बताएंगे समझ आ रहा है कि नहीं? दीपक, वी आर नॉट ट्रेडिंग टुडे। वी आर बेसिकली फॉरवर्ड टेस्टिंग एंड बैक टेस्टिंग। किसी का कुछ भी डाउट है तो आप पूछिए, अब मैं डाउट लेने के लिए रेडी हूं। तब उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे सेशन में। पहले डाउट पूछ लीजिए एवरीवन फटाफट से। यस यशवंत, ये हमारा लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप मंडे टू फ्राइडे डेली होता है। सैटरडे संडे कोई क्लासेस नहीं होती हमारी। आई होप स्ट्रक्चर मैपिंग एंड एफएमएफआर को रिलेट कर दीजिए। प्रत्युष, एक सेशन में सब कुछ नहीं कर सकते। देखो, स्ट्रक्चर मैपिंग इज नॉट अ स्मॉल टॉपिक। एफएमएफआर तो एक सेटअप है जो मैं आपको आधे घंटे 1 घंटे में समझा सकता हूँ। राइट, बैक टेस्टिंग भी दिखा सकता हूँ उसमें, फॉरवर्ड टेस्टिंग भी दिखा सकता हूँ। पर स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें अगर कम्युनिटी से मैं पूछूं कितना टाइम लगा था हमें, 2 दिन 3 दिन लगे थे हमें पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग को अच्छे से समझने के लिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझना पड़ता है आपको, इंड्यूसमेंट समझना पड़ता है आपको, चेंज ऑफ कैरेक्टर समझना पड़ता है आपको। Lot of thing that you have to focus on structure mapping. So I can't cover structure mapping over this session. You have to basically attend more. एक ही सेशन में नहीं कर सकते यार। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। हाउ कैन आई लर्न स्ट्रक्चर मैपिंग प्रत्युष? स्ट्रक्चर मैपिंग सीखने के लिए आप चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट शिफ्ट एंड इंड्यूसमेंट, ये 4 चीजें आप अच्छे से सीखिए और उसको मार्केट में प्रैक्टिस करिए। दैट्स हाउ यू लर्न स्ट्रक्चर मैपिंग। यस यशवंत, मंडे टू फ्राइडे हमारी डेली होती है। डाउट्स पूछिए एवरीवन। कुछ डाउट्स है एफएमएफआर में, इस पर्टिकुलर ट्रेड में, जो ये ट्रेड हमने प्लान करी? ऑल्दो
इस ट्रेड में जो टारगेट था उस टारगेट से काफी ज्यादा आया भी है, बट देखो आप एक सेटअप पे पूरा टॉप और बॉटम नहीं पकड़ सकते हो। आप टॉप और बॉटम नहीं पकड़ सकते हो। यू एंटर द सेटअप, यू लुक फॉर द रिस्क टू रिवॉर्ड, रिवॉर्ड अच्छा मिल गया, यू आर गुड टू गो। समझ आ रहा है सभी को, एवरीवन? अभी देखिए यहां पर एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये रेजिस्टेंस दिखता नहीं है किसी को। ये जो मैंने मार्क करा हुआ है ना, ये दिखता नहीं है रेजिस्टेंस किसी को। डाउट्स पूछिएगा एवरीवन। अभी यहां पर हमें देखना होगा एंट्री के लिए। आया है इसी एरिया पे, इसी एरिया पे आता हुआ दिख गया होगा आपको। पुट के प्रीमियम्स की बात करूं अगर, लुक एट दिस, लुक एट दिस, क्या रिएक्शन दिया है वहां से। कैन यू सी दिस एवरीवन? व्हाट इज दिस रिएक्शन? क्या रिएक्शन आया है वहां से? बहुत अच्छी बेरिश कैंडल है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती हुई नेगेटिव चली गई। दैट इंडिकेट्स कि यहां पर सेलर बैठा है, दैट इंडिकेट्स कि यहां पर सेलर बैठा है एवरीवन। समझ आ रहा है कि नहीं बताइए एक बार चैट पे, एवरीवन, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। अभी देखो यहां से रिएक्शन आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अरे वाह बढ़िया और क्वांटिटीज ऐड कर देता हूं, नहीं। रिएक्शन आया है, रिटेन नहीं किया है। जब तक ये स्विंग नहीं, ये लिक्विडिटी हंट नहीं होगी तब तक रिटेंशन नहीं आएगी ना। रिटेंशन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीटेस्टिंग आ रही है प्रोबेबली, बट क्या एग्जैक्टली उसी एरिया से रिएक्शन आया कि नहीं एक बार चैट पे बताएंगे एवरीवन? समझ आ रहा है कि नहीं? ये दिखता नहीं है लोगों को, मैं आपको बता रहा हूं अभी भी। एक हेड एंड शोल्डर भी बड़ा ऑब्वियस सा हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश हो सकती है यहां पर। हेड ये रहा, शोल्डर आपका दूसरा शोल्डर यही बना है एवरीवन। एक हेड एंड शोल्डर जैसा परफॉर्मेंस हो सकता है यहाँ पे। वापस से बायर्स ने ट्राई करा है, सेलर ने वापस प्राइस को धकेला था, लेकिन बायर्स ने वापस से ट्राई करा है तोड़ने के लिए रेजिस्टेंस को। तोड़ा, बायर ने पूरे प्रेशर के साथ तोड़ा है। यस और नो एवरीवन? प्रेशर के साथ तोड़ा है इस समय। समझ आ रहा है कि नहीं एक बार बताएंगे एवरीवन? तो यहां पर अभी क्या होता है, लेट्स सपोज यहां पर तो कुछ एंट्री सेटअप बना नहीं, ऑल दो एंट्री सेटअप नहीं बना हमारा यहां पर। एक एंट्री सेटअप के लिए हमें या तो एक बेसिकली गैपिज्म वाली कैंडल आनी चाहिए थी, या फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश कैंडल आनी चाहिए थी, या फिर एक कुछ इस तरह की कैंडल, बेसिकली कुछ इस तरह की कैंडल आनी चाहिए थी, ग्रीन कलर की ही, कि यहाँ पे प्राइस आता और कुछ इस तरह की कैंडल बनाता, समथिंग लाइक दिस।
लाइक दिस। इस तरह की कैंडल अगर आ जाती तो वहां पर एक उसके नीचे निकलती एंट्री बनती और उसके ऊपर का एक एसएल होता। जैसे अब देखो यहां पर क्या हुआ है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस मुझे बताएंगे एवरीवन? यहां पर क्या बना है ये? बताएंगे जो कम्युनिटी स्टूडेंट्स है। दिस इज सीआरटी, यस और नो? इज दिस सीआरटी एवरीवन? अब यहां पर एक सीआरटी बन चुका है। ये जो ब्रेकआउट हुआ था इस रेजिस्टेंस का वो फेलियर दिख रहा है। यहां एंट्री प्लान कर सकते हो। यहां पर आप एंट्री प्लान कर सकते हो। यस। यहां पर एक छोटा सा एसएल लेकर 11 पॉइंट का एसएल बैठेगा स्पॉट पर। यहां पर एक एंट्री प्लान करी जा सकती है एज पर द सेटअप। यहां पर एक प्लान करी जा सकती है बल्कि इधर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं एवरीवन? यस और नो? अब हमारा एंट्री सेटअप आया है यहां पर। अब एग्जैक्टली एंट्री सेटअप आया है। यहां पर एंट्री हम प्लान कर सकते हैं। टारगेट क्या रखेंगे? लेट्स सपोज 11 पॉइंट का यहां पर एसएल है। तो टारगेट कितना होगा? 1:5। दैट इज समवेयर अराउंड 55 पॉइंट्स। पर 1:5 देगा नहीं है मेरे को लगता है। 1:3 पहले रखिए। 33 पॉइंट्स। अगर 1:3 आ गया कुछ क्वांटिटीज बुक करके 1:5 रखिए। क्योंकि बाइंग प्रेशर है, अगेंस्ट द ट्रेंड है, आप पूरा टारगेट लेने की सोच नहीं सकते इसमें। समझ पा रहे हैं एवरीवन? यस और नो? 11 पॉइंट कैसे लेते हो? प्रीमियम पे आपका लगभग 5.5-6 पॉइंट का एसएल बैठेगा। छोटा एसएल अच्छा टारगेट। दैट्स हाउ यू गो एवरीवन। भाई नो स्क्रीन। स्क्रीन दिख रही है कि नहीं एवरीवन? स्क्रीन दिख रही होगी यार। दिख रही होगी। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा सभी को। एवरीवन अच्छे से समझ आ रहा होगा एवरीवन। एक बार चार्ट पे फिर भी बताएंगे मुझे समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा सीआरटी। अब देखो एंट्री सेटअप बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बोलता हूं द फोर्थ पिलर इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंट्री सेटअप आया हमारे एरिया के आसपास पे, एनालिसिस जो था उसके हिसाब से बेसिकली नेगेटिव ट्रेड बनानी थी। यहां पर एंट्री सेटअप आया और एंट्री सेटअप पे एंट्री बनी हमारी। राइट। अभी वैसे कुछ गेन मिला नहीं है, लगभग 4 पॉइंट मिल रहे हैं। 5 पॉइंट का टारगेट आया है। 1:1 भी नहीं आया अभी तो। 1:2 भी नहीं आया एक्चुअली अभी तक। ये बहुत अच्छी कैंडल आई है। इसके नीचे निकलते ही मोमेंटम बहुत तेज है एवरीवन। इसके नीचे निकलना जरूरी है, अगर नहीं निकल पाया तो दिक्कत आ जाएगी। इसके नीचे निकलते ही मोमेंटम आना चाहिए एवरीवन। ये बहुत अच्छी कैंडल है। पर अगर इसका हाई तोड़ दिया तो ये एसएल फिर हमें मतलब बेसिकली एसएल देके जाएगा ये ट्रेड। चांसेस हो जाएंगे, काफी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि फिर ये एसएल देके जाएगा। अगर इसका लो टूट गया तो फिर ये एक अच्छा बम्पर ट्रेड बन सकता है। समझ आ रहा है एवरीवन? यस और नो? एक बार चैट पे बताएंगे। सर आप कोई भाई आप कोई और इंडिसेस देखते हैं क्या? बैंक निफ्टी हम देखते हैं मंथली एक्सपायरीज के आसपास पे। वैसे नहीं देखते। ब्यूटीफुल। 1:1 आ चुका है इस ट्रेड में। 1:1 आ चुका है ऑलरेडी इस ट्रेड में। आ रहा है समझ की नहीं बताओ? ये रेजिस्टेंस कैसे मके? बिकॉज यहां पर एक सेलिंग प्रेशर, ये कैंडल मेरी गैपिज्म की कैंडल है। इसका ब्रेकआउट दिखाया, ब्रेकआउट फेल हुआ, सीआरटी बना, स्मूथ टारगेट की तरफ जा रहा है। हाँ या ना बोलिए एक बार, समझ आ रहा है कि नहीं? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस। सिर्फ 3-4 लोग आंसर कर रहे हैं बस। यशवंत, कुशल, आरजू, के, सौरभ के अलावा कोई एक्टिव नहीं है गाइस। थोड़ा सा जग जाओ यार। सीखना चाहते हो तो जगना तो पड़ेगा। इसके नीचे निकलते मोमेंटम आना चाहिए था, आ रहा है लेकिन प्रीमियम में नहीं आ रहा है। सो कहीं ना कुछ गड़बड़ है। थोड़ा सा ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं फटाफट से। ठीक ही लग रहा है। ऑप्शन चेन में अगर हम देखेंगे तो पोजीशन अभी भी पुट साइड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां से मार्केट क्रैश करने वाली है। ये नहीं होना चाहिए ऑल दो। पर जिस तरह से दिख रहा है कि पुट में अनवाइंडिंग बढ़ गई है। पुट में अनवाइंडिंग बढ़ चुकी है। पुट में लोग इंटरेस्टेड ज्यादा नहीं है, अब कॉल साइड ज्यादा इंटरेस्टेड है। मार्केट ट्रैप करके अच्छा खासा मूव कर सकता है पुट साइड एवरीवन। पुट में अनवाइंडिंग
घट चुकी है, कम हो चुकी है। और कॉल साइड बेसिकली, सॉरी, पुट में ज्यादा बढ़ चुकी है। एक पोजीशन बनाई जा रही है, बहुत छुप छुपा कर कह सकते हैं कि पोजीशन बनाई जा रही है पुट साइड। ब्रो आई कांट सी योर स्क्रीन शेयर, कैन आई ज्वाइन अगेन? आई थिंक इट्स माई प्रॉब्लम। आप देखेंगे तो मेरी बेसिकली ऊपर टॉप के राइट में माई स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पे क्लिक करिए, स्क्रीन दिखने लग जाएगी आपको। लगभग लगभग 1:2 भी नहीं दिया है इस ट्रेड ने। प्रीमियम बढ़ नहीं रहे हैं आपके इसमें, प्रीमियम में मूव नहीं है ज्यादा कुछ खास। अगर स्पॉट की बात करूं तो लगभग 27 पॉइंट आए हैं। स्पॉट पर 1:2 आ चुका है, प्रीमियम पे नहीं आया है अभी तक। एंट्री कर सकती क्या? सो एंट्री तो यहां कर सकते थे ना, जहां पर मैंने बोला था आपको एंट्री यहां पर बननी चाहिए थी हमारी, राइट? अब आया है जाके प्रीमियम में 1:2 लगभग। यस, 1:2 अब आया है। आ रहा है, समझ आ रहा है एवरीवन? ये हमारा सीआरटी था, और यहां पर हमारा सिग्नल आया शॉर्ट करने के लिए। 1:3 स्पॉट पर आ चुका है। 1:5 आपका यहां पर मिलेगा। 1:5 एवरीवन। आगे, मजे आगे। फॉरवर्ड टेस्टिंग में मजे जरूर आते हैं यार। यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। क्या समझ आ रहा है सभी को? यस और नो? चलिए, चलिए गाइस, इस ट्रेड को मॉनिटर करिएगा। ये ट्रेड अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। देखो, ऑप्शन चेन भी यही बता रहा है कि पुट साइड अनवाइंडिंग बढ़ चुकी है। पोजीशन वॉल्यूम अभी पुट साइड के लिए है काफी। और आईवी बेसिकली थोड़ा सा स्पाइक मारा है पुट साइड के लिए, राइट? अनवाइंडिंग बढ़ रही है, पोजीशंस बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं टैंक डाउन पूरा सिनेरियो ये बुलिश का रिवर्स कर सकता है, एज पर द ऑप्शन चेन में बोलूं। डेटा, देखो यार, डेटा के बेसिस पे मैं बहुत रिलाई नहीं करता हूं, लेकिन डेटा, ऑप्शन चेन का डेटा बहुत काम करता है, अगर आपको देखना आता है तो अनवाइंडिंग है यहाँ पर। इसकी क्लास आपकी होगी डेफिनेटली, जिसमें आपको पता चलेगा किस तरह से अनवाइंडिंग देखी जाती है। एंड काफी लोग ट्रैप्ड है कॉल साइड, लग रहा है, मतलब कॉल साइड पोजीशन बनाई जा रही है, ज्यादातर इंटरेस्टेड है ट्रैप करके। मार्केट अच्छा खासा नेगेटिव आ सकता है, इट कैन परफॉर्म वेरी वेल, अच्छा परफॉर्म कर सकता है। चलिए गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एवरीवन। थैंक यू सो